बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से हैं। मैं हूँ प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, लेक्चर नंबर 20 रियल एनालिसिस 1 में मैं आपको दोबारा से फिर वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में अगेन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहा हूँ। आसान सा थ्योरम है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। थ्योरम कुछ इस तरह है, कहते हैं जी कि फॉर एवरी रियल नंबर एक्स यहाँ पर एक रियल नंबर है, तो हर रियल नंबर एक्स के लिए देयर इज़ अ सेट ई ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर का एक सेट ई है, यानी यहाँ पर मैं बताता जाऊँ कि टोटल कंप्लीट सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू की बात नहीं की जा रही, रैशनल नंबर्स का समझने एक सबसेट ई है। तो हर रियल नंबर एक्स के लिए एक रैशनल नंबर का सेट ई मिलेगा आपको, सच डैट कि उस सेट का जो सुप्रीमम है वो एक्स के बराबर है। इसी स्टेटमेंट को मैंने एक दूसरे अंदाज से इस तरह लिखा है। मैंने लिखा है कि जी आप इस तरह इसको लिख सकते हैं कि शो डैट एवरी रियल नंबर एक्स इज़ द सुप्रीमम ऑफ सेट ऑफ रैशनल। हर रियल नंबर जो है वो किसी रैशनल नंबर का सुप्रीमम होता है। आप इसको भी इस तरह भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने प्रूफ ये करना है कि किसी भी कोई भी जो रियल नंबर है, हर रियल नंबर जो है वो किसी ना किसी रैशनल नंबर के सबसेट, जिसका नाम मैंने यहाँ पर ई रखा है, उसका सुप्रीमम है। इस थ्योरम को समझने के लिए जिन चीज़ों के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए वो ये हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि बाउंडेड अबव सेट क्या होता है, अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या है, सुप्रीमम क्या है, और एक ये थ्योरम मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा और वो थ्योरम ये है कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट आ रैशनल। हर दो रियल नंबर के दरमियान हमेशा एक रैशनल एग्जिस्ट करता है। इस थ्योरम का प्रूफ जो है वो भी मैं अपने पास जो लेक्चर्स हैं उनमें डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं ये इस पूरे कोर्स की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके रिमेनिंग लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का थ्योरम। ले बेटा, यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये एक सेट ई जो है वो लेट कर लिया। उसने सिर्फ स्टेटमेंट में सिर्फ ये लिखा है कि सेट ई जो है उसका सुप्रीमम एक्स के बराबर है। अब जाहिर सी बात है, पहली बात यहाँ पर ये याद रखें, जब सुप्रीमम की हम बात करते हैं ना, तो आपने सेट ई एक ऐसा लेना है जिसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, वो बाउंडेड अबव हो। तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया ई जो है वो इस तरह का सेट है कि ये उन तमाम रैशनल्स पर मुश्तमिल है। क्यू सच डैट क्यू बिलोंग टू रैशनल सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू एंड क्यू जो है वो रियल नंबर एक्स से छोटा है। मिसाल के तौर पर अगर आपका फ़र्ज़ कर लें कि एक्स जो है रियल नंबर जो है वो मिसाल के तौर पर 3.5 है, तो इस वक्त जो आपने सेट ई लेट किया है वो सेट ई ऐसे तमाम रैशनल्स पर मुश्तमिल है, तो ऐसे तमाम रैशनल पर मुश्तमिल है जो कि इस 3.5 से लेस हैं, ठीक है। दूसरे अल्फाज में ये आपके पास एक ओपन इंटरवल बन जाएगा -इन्फिनिटी से लेकर 3.5 तक, ठीक है जी। तो ये इस तरह का सेट आपने ये लेट कर लिया। अब मैंने लेट कर लिया कि ये आपका सेट ई है जिसमें ऐसे तमाम रैशनल्स हैं जो कि उस रियल नंबर एक्स से स्मॉलर हैं। दिस इम्प्लाइज, अब आप चेक करें कि आपका जो ई है सेट ई इज़ बाउंडेड अबव बाय एक्स। ई इज़ बाउंडेड अबव बाय एक्स। बाउंडेड अबव का मतलब ये होता है कि इस सेट का हर नंबर जो है वो इस एक्स से छोटा होगा। जैसे अगर यहाँ पर आप गौर करें तो मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया 3.5 और मैंने आपको बता दिया कि ई के जो एलिमेंट हैं वो ये ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी से 3.5 तक बनता है। तो आप चेक कर सकते हैं इस सेट ई का हर नंबर जो है वो 3.5 से स्मॉलर है। तो मैंने लिखा ई इज़ बाउंडेड अबव बाय एक्स, ठीक है। सो एक्स इज़ एन अपर बाउंड ऑफ एक्स इज़ एन अपर बाउंड ऑफ ई। लिहाजा एक्स जो है वो ई का अपर बाउंड हो गया। अपर बाउंड का मतलब ये होता है कि ऐसा रियल नंबर जिससे इस सेट ई के हर नंबर क्या होंगे, छोटे होंगे। अब अगली बात ये देखें कि आपका जो ये सेट ई है एज ई जो है क्या वो रियल नंबर का सबसेट है। आप कहेंगे जी बिल्कुल, सेट ऑफ रियल नंबर आर का ये सबसेट है।
एंड आप ये भी जानते हैं, आपने मेरे लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, आर इज़ अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। आर एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड भी है। आर इज़ अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। अगर आर एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है और ई जो है वो बाउंडेड अबव है, उसका अपर बाउंड आपको मिलता है इसमें, दिस इम्प्लाइज, तो फिर कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड की डेफिनेशन के मुताबिक सुप्रीमम ऑफ ई एग्जिस्ट इन आर। कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड की जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि अगर यहाँ पर ई जो है वो आर का सबसेट है और आर कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है, तो फिर ऐसी सूरत में, और ई यहाँ पर बाउंडेड अबव भी है, तो बाउंडेड अबव है तो इसका अपर बाउंड तो मिलेगा। अगली बात ये है कि इसका सुप्रीमम भी जो है वो भी ई, सुप्रीमम जो है वो भी आर में एग्जिस्ट करेगा। तो सुप्रीमम ऑफ सी ई एग्जिस्ट इन आर। ये तमाम बातें मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर आपने कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड की डेफिनेशन नहीं पढ़ी, ठीक है, तो ये मेरे प्रीवियस लेक्चर जो हैं आप उनमें जाकर देख सकते हैं मज़ीद कंसेप्ट के साथ। अच्छा, तो मैंने ये कह दिया कि सुप्रीमम ऑफ ई जो है वो आर में एग्जिस्ट करेगा। लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर जो ई का सुप्रीमम है ना, उसका नाम लैम्डा है। क्या है? लैम्डा है। आपने थ्योरम में ये प्रूफ करना है कि सुप्रीमम ऑफ ई जो है वो एक्स के बराबर है, और एक्स कौन है? वो रियल नंबर जिसके मुतालिक उसने बात की है शुरू में यहाँ पर, ये ठीक है। अच्छा, अब हमने सुप्रीमम ऑफ ई लैम्डा मान लिया और हमने प्रूफ ये करना है कि सुप्रीमम ऑफ ई जो है वो एक्स के बराबर है। इट मीन्स आपने ये शो करना है कि एक्स और लैम्डा बराबर हैं, यानी एक्स और लैम्डा में कोई डिफरेंट नहीं है, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। ये आपका टारगेट है प्रूफ करना। वी नीड टू शो डैट, वी नीड टू शो डैट कि लैम्डा और एक्स आपस में क्या है? इक्वल हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1, अगर तो लैम्डा और एक्स वाकई बराबर हैं, इफ़ लैम्डा इक्वल टू एक्स, देन देयर इज़ नथिंग टू प्रूफ। तो तब तो फिर कोई चीज़ प्रूफ होने के काबिल रहती नहीं है। मतलब जो चीज़ आपने प्रूफ करनी है वो तो ख़त्म हो गया ना प्रूफ। यही हमने प्रूफ करना है कि लैम्डा और एक्स बराबर हैं। और पहला केस ये कि अगर वाकई ही बराबर हुए, देन देयर इज़ नथिंग टू प्रूफ, तो फिर तो कोई बात रहती नहीं है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि लैम्डा और एक्स आपस में बराबर नहीं है। अब जब आप कहते हैं कि लैम्डा और एक्स बराबर नहीं है, तो फिर बातें दो हो सकती हैं, या तो लैम्डा एक्स से बड़ा है या लैम्डा एक्स से छोटा है। अगर आप कहते हैं लैम्डा एक्स से बड़ा है, तो ये पॉसिबल वैसे ही नहीं है, क्यों? एक्स एक अपर बाउंड है और लैम्डा को आप मान के चलें सुप्रीमम। तो सुप्रीमम जो होता है ना, उसकी डेफिनेशन होती है लीस्ट अपर बाउंड। क्या होती है? लीस्ट अपर बाउंड। तो लैम्डा लीस्ट अपर बाउंड है और एक्स एक अपर बाउंड है। तो फिर ये चीज़ तो आप जानते हैं कि लीस्ट अपर बाउंड हमेशा अपर बाउंड से क्या होता है? छोटा होता है। तो इसका मतलब ये वाला केस तो बनता ही नहीं है। फिर बात सिर्फ एक ही रहती है कि लैम्डा लेस देन एक्स। इसको देखना है आपने कि ये बात दुरुस्त है या गलत है। देखिए, आपने प्रूफ ये करना है कि लैम्डा और एक्स बराबर हैं। मैंने कहा अगर लैम्डा और एक्स बराबर हैं तो फिर तो बात ख़त्म हो गई। दूसरी बात यह है कि लैम्डा और एक्स बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो फिर दो बातें हैं, या तो लैम्डा एक्स से बड़ा है या लैम्डा एक्स से छोटा है। लैम्डा एक्स से किसी सूरत में बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि लैम्डा सुप्रीमम है और सुप्रीमम का मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड, और एक्स एक अपर बाउंड है। तो लीस्ट अपर बाउंड हमेशा अपर बाउंड से वैसे ही छोटा होता है। तो ये वाली चीज़ तो डिस्कस करनी नहीं है ना यहाँ पर। तो बात सिर्फ यही रह जाती है कि लैम्डा लेस देन एक्स, इसको डिस्कस करते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 ये है कि इफ़ लैम्डा इज़ लेस देन एक्स। अब इस चीज़ को चेक करना है कि वाकई ये बात दुरुस्त है कि नहीं है। लें जी, अब आप मुझे बताएं कि अगर लैम्डा लेस देन एक्स इसको लेके चलते हैं, तो लैम्डा कौन है? लैम्डा एक रियल नंबर है। आप कहेंगे जी बिल्कुल है। क्या एक्स भी एक रियल नंबर है? ये भी रियल नंबर है। तो मैंने जैसे कि अभी आपको शुरू में थ्योरम का मुतालिक बताया कि हर दो रियल नंबर के दरमियान एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो फिर उस थ्योरम को यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा। बाय द थ्योरम which says that between any two reals there exist a rational। हर दो रियल नंबर के दरमियान हमेशा एक रैशनल है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ रैशनल। उस रैशनल का नंबर का नाम हम रख लेते हैं क्यू बिलोंग टू क्यू। दिस इम्प्लाइज कि लैम्डा लेस देन होगा क्यू से और क्यू लेस देन होगा एक्स से। एक्स और लैम्डा यहाँ पर दो रियल नंबर हैं। मैंने कहा कि इस थ्योरम के मुताबिक इनके दरमियान
एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा तो ये स्टेटमेंट इस तरह बन गई। अब अगली बात गौर से देखिएगा, एज लैम्डा कौन है, लैम्डा कौन है, लैम्डा आप जानते हैं यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ ई है। तो अगर ये सुप्रीमम ऑफ ई है तो दिस इम्प्लाइज लैम्डा विल बी लार्जर देन every element of E, every element of E। लैम्डा यहाँ पर देखें सुप्रीमम है, सुप्रीमम होने के वजह से सुप्रीमम होता ही वही है लीस्ट अपर बाउंड जो कि किसी सेट के हर नंबर से बड़ा हो, ठीक है। तो अब अगर लैम्डा सेट ई के हर नंबर से बड़ा है और ई के जो नंबर हैं वो कहाँ से लिए जा रहे हैं, ई के नंबर जो हैं वो रैशनल्स हैं, ऐसे रैशनल जो कि एक्स से छोटे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो मैंने क्यू बिलोंग टू क्यू लिखा है, इस बात का ख्याल रखिएगा कि इस क्यूब के ऊपर कंडीशन ये है कि वो क्यू इस एक्स से छोटा रहना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक्स अगर 3.5 है तो कोई बच्चा ये ना करे कि मिसाल के तौर पर स्टूडेंट ये समझे कि क्यू की वैल्यू जो है यहाँ पर 5 के इक्वल हो गई, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो भी आपने एक्स फिक्स किया होगा आपका क्यू हमेशा उससे छोटा होना चाहिए, सही है। अब क्यू जब भी उससे छोटा होगा और लैम्डा जो है वो इस ई का सुप्रीमम है और सुप्रीमम होने के मुताबिक सुप्रीमम होने की वजह से लैम्डा जो है वो इस सेट ई के हर नंबर से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। ग्रेटर होगा कि नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ से इस एग्जांपल में क्यू की वैल्यू रखते हैं मिसाल के तौर पर 1.5, सही है, तो इस सेट का जो सुप्रीमम है वो 3.5 नज़र आता है आपको, सही है। तो वो हमेशा क्या होगा, इस सेट से बड़ा होगा, सही है। अच्छा, अब अगली बात देखें, तो लैम्डा विल बी लार्जर देन एवरी एलिमेंट ऑफ ई, सो this is not possible, this is not possible that, तो ये बात तो फिर पॉसिबल नहीं है कि लैम्डा यहाँ से क्यू से छोटा हो जाए। लैम्डा यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ ई है, आपने लिखा है कि लैम्डा लेस देन क्यू है, क्यू से छोटा होना ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सुप्रीमम की डेफिनेशन ये कहती है कि लैम्डा सेट ई के हर नंबर से बड़ा होगा। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि लैम्डा लेस देन क्यू हो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल डैट लैम्डा इज़ लेस देन क्यू। इट मीन्स it is not possible that there exists a rational q between lambda and x। जब आप ये कहते हैं कि लैम्डा जो है वो ई का सुप्रीमम है और सुप्रीमम होने की वजह से ये ई के हर नंबर से बड़ा होगा, तो क्यू एक आर्बिट्रेरी नंबर आपने उठाया ई में से, यहाँ से, और आप ये कह रहे हैं कि लैम्डा क्यू से छोटा नहीं हो सकता किसी सूरत में भी। तो इसका मतलब क्या है कि फिर इस लैम्डा और इस एक्स के दरमियान कोई भी नंबर यहाँ पर एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से फिर क्या रिजल्ट निकलता है, हैंस जब लैम्डा और एक्स के दरमियान कोई भी नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये दोनों नंबर आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, और यही आपने प्रूफ करना है। हैंस सुप्रीमम ऑफ ई इक्वल है एक्स के। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इस केस को आप लेके चले हैं कि लैम्डा लेस देन एक्स है। अब लैम्डा अगर आपने एक्स से छोटा मान लिया है तो फिर लैम्डा और एक्स के दरमियान ये दोनों रियल नंबर हैं, इनके दरमियान फिर एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा इस थ्योरम के मुताबिक। अब इनके दरमियान एक रैशनल नंबर क्यू आपने सपोज कर लिया। अगली बात ये है कि लेकिन लैम्डा के ऊपर कंडीशन ये है, देखें ये बात दुरुस्त है कि हर दो रियल नंबर के दरमियान एक रैशनल होता है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। मसले वाली बात यह है कि ये जो रियल नंबर है ना लैम्डा, उसके ऊपर कंडीशन है कि वो सुप्रीमम है। अब सुप्रीमम है ना, तो सुप्रीमम होने की वजह से फिर ये क्यू से कभी छोटा नहीं हो सकता, क्यू से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। यानी ये चीज़ इधर आएगी एक्स की तरफ, सही है। तो लैम्डा जो कि सुप्रीमम ऑफ ई है और लैम्डा विल बी लार्जर दैन एवरी एलिमेंट ऑफ ई, सो ये पॉसिबल नहीं है कि फिर लैम्डा जो है वो सेट ई किसी नंबर से छोटा हो, ठीक है। क्यू यहाँ पर एक नंबर आपने उठाया ई में से, सही है, ये रैशनल सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू में से नहीं उठाया, ठीक है। ये ऐसा नंबर है स्मॉल क्यू जो ई के एलिमेंट में से है। तो इसका मतलब लैम्डा फिर क्यू से छोटा तो नहीं होने लगा। तो अब जब लैम्डा क्यू से छोटा नहीं होने लगा तो इसका मतलब क्या है, ये वाली बात होल्ड ही नहीं करती। तो इट मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल डैट कि फिर लैम्डा और एक्स के दरमियान कोई नंबर एग्जिस्ट करे। हैंस फिर ये दोनों नंबर आपस में क्या इक्वल हैं, और यही आपने प्रूफ करना था
कि लैम्डा और एक्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। नहीं बेटा, नेक्स्ट बिल्कुल इसी से मिलता जुलता ये एक थ्योरम है। ये यहाँ पर मैं प्रूफ तो नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ आपको मैं इसका हिंट बता देता हूँ। ई इस मरतबा सेट है रैशनल नंबर्स का, और ऐसे रैशनल जिनका स्केयर 2 से छोटा है। यकीनन आपने ये वाला सेट पहले भी देखा होगा। आपने प्रूफ करना है कि यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ ई जो है √2 के बराबर है। ठीक है, इस तरह का सेट आपने पहले प्रूफ में करके आए हैं, जहाँ पर मैंने ये शो किया था कि शो डैट क्यू इज़ नॉट कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक है, ये सेट वहाँ पर भी हमने इस्तेमाल किया था, लेकिन वहाँ पर कुछ जो चीज़ प्रूफ करनी थी वो कुछ और थी। वहाँ पर हमने ये प्रूफ किया था कि वो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। यहाँ पर हमने ये प्रूफ करना है कि इस सेट ई का सुप्रीमम जो है वो √2 के बराबर आपने दिखाना है। ये बिल्कुल आप ऊपर वाले स्टेप्स की तरह करेंगे, सिर्फ फ़र्क क्या है, ऊपर लिखा हुआ था सुप्रीमम ऑफ ई एक्स के बराबर है। अब यहाँ पर एक्स कौन है, √2 के बराबर है। ठीक है, आपने बिल्कुल ऊपर वाले स्टेप लिखने हैं। आपने सिर्फ करना ये है कि जहाँ जहाँ इसमें एक्स इस्तेमाल हो रहा है, जैसे यहाँ पर एक्स इस्तेमाल हुआ है, आप इस एक्स की जगह √2 लिखते जाएंगे। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ √2 लगाते जाएंगे। आप लैम्डा सपोज करेंगे इसी तरह ही। आप ये लेट करेंगे कि सुप्रीमम ऑफ ई जो है वो लैम्डा के बराबर है, फिर आप ये शो करेंगे लैम्डा एक्स के बराबर है, लेकिन यहाँ पर एक्स कौन है, √2 है। तो इसका मतलब आप इस मरतबा शो करेंगे कि लैम्डा √2 के बराबर है। सही है, आपने ये प्रूफ करना है कि सेट का सुप्रीमम √2 के बराबर है। आप लेके चलेंगे कि सुप्रीमम ऑफ ई लैम्डा के बराबर है, और लैम्डा को बाद में प्रूफ करेंगे कि लैम्डा √2 के बराबर है। तो फिर ये दो केसेस आप इसी तरह बनाएंगे कि पहले अगर ये लैम्डा √2 के बराबर हुआ तो देन देयर इज़ नथिंग टू प्रूफ। अगर ये चीज़ लैम्डा मान लेते हैं √2 से छोटा है, तो फिर यही बात लिखेंगे कि लैम्डा और √2 के दरमियान एक रैशनल नंबर क्यों एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे आप। ठीक है जी, तो आई होप कि ये आप कर लेंगे। आज के लेक्चर में अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम चीज़ आपको नहीं समझ आई तो मेरा ये जो व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने आ रहा है, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफ़िज़।